Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर में 33 माइनॉरिटी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल स्टूडेंट्स को दरपेश रिहायशी मसले के सिलसिले में आज बीआरएस के लीडर HYC सलमान खान ने मुतासरा तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने स्टूडेंट्स के मसाइल तफसील से सुने और उनकी मुश्किल सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सलमान खान ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तालीम हासिल करने वाले गरीब और मुस्तहिक स्टूडेंट्स को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के तलबा को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है जहां उनके पास मुनासिब रिहाइश, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। दौरे के दौरान सलमान खान ने स्टूडेंट्स के साथ सड़क पर बैठकर लंच भी किया और उनके साथ एक जहाती का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से आज ये स्टूडेंट सड़क पर अपना वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। बीआरएस लीडर सलमान ने उस इमारत का भी मुआयना किया जहां स्टूडेंट्स को मुंतकिल करने की बात कही जा रही है। दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वहां कई बुनियादी सहूलियातों की कमी है और स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब इंतजाम दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम ना की जाए, स्टूडेंट्स को ऐसी जगह मुंतकिल करना मुनासिब फैसला नहीं होगा। हमारे नुमाइंदे अजहर खान से बात करते हुए सलमान खान ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और स्टूडेंट्स को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम की जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मसले को मुताल्लिका आला ओहदेदारों के सामने उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स के जिम्मेदारान से राब्ता करके स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स मुल्क और रियासत का मुस्तकबिल होते हैं और उनके मसाइल को नज़रअंदाज करना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। बीआरएस पार्टी मुतासरा स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। दौरे के दौरान स्टूडेंट्स ने भी अपने मसाइल और मुश्किलात सलमान खान के सामने रखे और उम्मीद जाहिर की कि उनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर सलमान खान के हमरा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने यहाँ माइनॉरिटी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल से रिपोर्टिंग करते हुए आपको तफसीलात बताया था कि 33 स्टूडेंट्स को जो है बेघर कर दिया गया था गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्डिंग के ओनर को रेंट ना पे करने पर। और उसके बाद जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने एक ऐसी मुकाम पर उनको मुंतकिल करने की बात कही जहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत वहाँ पर नहीं थी। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तकरीबन कल से जो है सर्कुलेट हो रहा है और आज इसके इत्तला के साथ ही जो है बीआरएस के लीडर सलमान खान साहब यहाँ पर पहुँचे और इस खुसूस में यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स थे उनसे मुलाकात की। आइए इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान भाई, 33 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर बेघर कर दिया गया, आपका इस पर क्या कहना है? पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तेलंगाना रियासत में 2 ऐसे पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स हैं, सिर्फ 2 ही है। मुझे जितना मुझे नॉलेज है सिर्फ 2 ही है। 2 में से ये एक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और आप ही के वीडियो से मुझे ये मालूम हुआ कि 33 ऐसे मिनॉरिटीज़ लड़के हैं जो तेलंगाना रियासत के कई अज़लाओं से अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घरदार को छोड़कर और यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, और वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आए हैं। तो वो उनकी एक तकलीफ़ है। और दूसरी तकलीफ़ ये है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आए दिन, हर दिन आपको नज़र में दिख रहा होगा कि मिनॉरिटीज़ के लिए हर दिन बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, करोड़ों करोड़, सिर्फ करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही। मगर अफसोस की बात है 20,000 किराया नहीं दे सक रहे, 20,000 किराया नहीं दे सक रहे गवर्नमेंट। और ये जो बिल्डिंग के मकानदार है, जो ओनर है, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया गवर्नमेंट को। उन्होंने करीब मैं समझता हूँ, जितना मुझे मालूम है, कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त उन्होंने गवर्नमेंट को दिया
के पैसे अदा करने के लिए, मगर गवर्नमेंट वहाँ पर भी जो है फेल हो गई। अब हालात और बिगड़ गए। अब वो मकानदार इतने मजबूर हो गए कि 33 बच्चों को अपने सामान के साथ जो है रोड पर फेंक दिया। अब उसके बाद में माइनॉरिटी जो है डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं, मगर बेबस और मजबूर नज़र आते हैं क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अब ये सवाल मेरा ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर तेलंगाना रियासत में है कौन? अभी ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो मैं आपको बोलूं कि ये रेवंत रेड्डी के पास ये एजुकेशन मिनिस्ट्री रखे भी है। होम मिनिस्टर भी उन्होंने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी उन्होंने हैं। तो इतना जो है पासमानदा हालात हो गए मुसलमानों के, बड़े बड़े वादे हो रहे मुसलमानों के ताल्लुक़ से। मुसलमानों को हम जो है तालीम के लिए हम ये कर रहे हैं, तालीमी मैदान में हम ये हासिल कर रहे हैं, मगर 20,000 रुपये एक महीने का किराया अदा नहीं कर सक रहे ये हॉस्टल में। तो ये समझिए बात को कि ये हुकूमत इतनी बेबस, इतनी लाचार, इतनी मजबूर हो गई। अगर आप हमको बोल देते तो हम किराया अदा कर देंगे। अफसोस की बात यह है कि जो तलबा जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो तालीम हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2100 रुपये इनको देने का वादा था। 2100 रुपये, ये 2100 रुपये कई के लिए थे? उनके खाने के लिए पैसे थे। मगर आप ये समझिए, आपको हैरत भी होगी, ये 2100 रुपये तेलंगाना गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार बनने के जब से ये 2100 रुपये तो छोड़ो, 1 रुपया इनको नहीं मिला। लड़के जो है मेहनत कर रहे हैं, कोई स्विगी का काम कर रहा है, कोई होटल का काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा है। तो अपने अपने बल पे मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं और अपना खा रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं। अभी इस खुसूस में आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स या दीगर ऑफिसर से भी मुलाकात करेंगे? बराबर करेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे और उनकी और कितनी मजबूरी है हम वो भी मालूम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या हालात हो गए जो उन्हें 20,000 रुपये नहीं दे सक रहा। अब उनको ये कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग बनाए हैं वहाँ पर चले जाओ। बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर हमको पहले ये बताओ कि वहाँ पर करंट की सहूलत है क्या? क्या पानी की सहूलत है क्या? वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है क्या? वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है क्या करीब में? अगर कुछ हो गया लड़के को, या कुछ भी हो सकता है रात के वक्त, कुछ भी अगर दिन के वक्त कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ पर सहूलत है? हमको ये बताओ, हम अभी चले जाएंगे वहाँ पर। ना तो वहाँ कोई वॉशरूम की फैसिलिटी, ना पानी की फैसिलिटी, ना जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी। तो वहाँ पर कहने को जो भेजने को कहा जा रहा है, जो कि ये इनकी बेबसी और लाचारी दिख रही है। तेलंगाना रियासत में आप देखते हैं कि BRS की जब हुकूमत थी तो कोई भी छोटा मसला होता था तो पूरे कांग्रेस के मिनॉरिटी लीडर्स कूदते थे। मगर आज क्या हो गया? आज ऐसी कौन सी बीमारी आ गई? आज इतना बड़ा इशू है। देखो, मेडिकल स्टूडेंट्स है, आने वाला मुस्तकबिल है ये मुसलमानों का, मिनॉरिटीज़ का। बच्चे पढ़ रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, घर दार छोड़ के यहाँ पर जो है तालीम हासिल करने के लिए 100 किलोमीटर से, कोई भैंसा से, कोई विकाराबाद से, कोई आदिलाबाद से, इतनी दूर दूर आके। तेलंगाना में सिर्फ 2 ही पोस्ट मैट्रिक है, उसमें भी ये जो है कमी महसूस हो रही। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के बहुत पासमानदा हालत है। मुसलमानों के मैं समझता हूँ ऐसे हालात कभी रियासत में नहीं देखे गए। यतीम है मुसलमान, अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं को विचारों से मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि 2 दिन से, मैं तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल का, कि आपने 2 दिन से आपका उनका ख्याल रखा, आपके वो स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में आपने जो है जो जिम्मेदारी ली, मैं आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान भाई, अब ये आप इशू अब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आप ये इशू को BRS के MLAs के नोटिस तक भी लाएंगे? असेंबली में कुछ मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल मैं हमारे KTR अन्नास के सामने भी मैं बात रखूँगा और हरीश अन्ना साहब के भी मैं ये सामने रखूँगा, और ये चीज़ को लेकर इंशाअल्लाह असेंबली में हम आवाज़ उठाएंगे, बराबर उठाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ये सुन रहे थे आप सलमान खान साहब से, जो कि BRS लीडर है, और आज इस पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल का इन्होंने दौरा किया और यहाँ पर स्टूडेंट से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल जो है जानने की कोशिश की, और उन्हें तयक़ुन दिया कि उनकी पार्टी से जो है मुमकिन कोशिश जो है वो की जाएगी, और आला कायदीन से भी जो है इस खुसूस में
बातचीत होगी। बल्कि अभी मैं यहाँ पर इस हॉस्टल से जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आपको तमाम तफसीलात बता रहा हूँ। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल वीडियो जर्नलिस्ट रहमान खान के साथ। मैं अजहर खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।